हमारी सोसाइटी में लोग बाहर से अंदर आ जाते हैं, ये कभी नहीं आए। आज ये हमारी मीटिंग चल रही है, उसको बंद करने के लिए, वो हमें धमकाने के लिए आए हैं। कुछ नहीं, ये हमारे कोई धमकाते हैं, सिक्योरिटी नाम जीरो है। बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हो, ये महिमा का है, बिल्डिंग का नहीं है, महिमा का है। ये जो दो जने आप जो देख रहे थे, ये कोई सिक्योरिटी के आदमी नहीं है, ये सिर्फ धमकाने के लिए, डराने के लिए आए थे। महिमा का नाम सुन के ही हम फ्लैट में आए, ये नहीं कि हम किसी छोटे बिल्डर का समझ के आए। लेकिन महिमा को भी अब ये सोचना चाहिए कि उसने 200-250 परिवारों को यहाँ बसा दिया है, तो उसको अपना स्वार्थ यहाँ से ख़त्म करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आप लोग आए हैं, कोई विजिट के ऊपर या कोई शिकायत की गई है, किस तरह? नहीं, हमको ये शिकायत मिली थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, सबने मास्क लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा गटर की गंदगी जो है यहाँ पर आ रही है और लोग जो है महिमा के, वो लोग इसको लेके बड़े परेशान हैं कि हमारा एसटीपी मैनेजमेंट बिल्कुल भी ढंग से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं प्रवीण जाखड़, JDApproved.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आए हैं मानसरोवर के महिमा एलांजा टावर में। यहाँ के लोगों ने हमें प्रेस रिलीज़ भेजी थी 9 फरवरी को, जिसमें यहाँ के लोगों ने सिग्नेचर करके एक कमेटी की तरफ से हम लोगों को बुलाया था। इस प्रेस रिलीज़ में बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं और महिमा एलांजा ग्रुप की तरफ से यहाँ पे जो मेंटेनेंस को लेके बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, विवाद हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिस्प्यूट होने लग गए हैं और कई ऐसी समस्याएँ आ रही हैं जैसे सीवरेज को लेके, फंड को लेके और मैनेजमेंट को लेके। तो आज हम लोग सब जानेंगे इन लोगों की क्या समस्या है, ये लोग क्यों परेशान हैं। इतने महंगे फ्लैट लिए इन्होंने, करीब 70-80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक के फ्लैट इन्होंने लिए हैं और बहुत ही आलीशान, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। लेकिन फिर भी इतनी अच्छी कॉलोनी के लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? एक अच्छी एंट्री है, एक अच्छा कैंपस है, अच्छा लोकेशन है, उसके बावजूद किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो आज हम लोग जानेंगे यहाँ के लोगों से, सर क्या समस्या है, आप लोगों ने हमें क्यों बुलाया है, यहाँ पर क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, क्या गलत हो रहा है? सर, आज बिल्डिंग को में रहते हुए लोगों को 3 साल करीब हो गए हैं, लेकिन आज तक बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डर ने यहाँ की रहवासी को प्रोवाइड नहीं कराया है। दूसरा, एसटीपी का जो यहाँ पे बनाया है वो इतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बना हुआ है कि पानी उसमें इतना तो गंदा बदबूदार आता है और बाहर जो उसका वेस्ट वाटर है सारा बिल्डिंग के बगल वाले प्लॉट में फेंक दिया जा रहा है, जो बदबू का एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया और शायद बीमारियों के लिए भी बहुत हम आमंत्रण दे रहे हैं। बीमारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो अलाउ भी नहीं करता है कि हम लोग एसटीपी का पानी उसको बाहर फेंका। बिल्डर अपने प्रभाव से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह सभी को साइड में रखते हुए मनमर्जी से काम कर रहे हैं। चलिए हम लोग और जानते हैं। सर, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, क्या शुभ नाम है और क्या कहना चाह रहे हैं? धीरेन्द्र शर्मा हूँ मैं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। उसके चुनाव सरकार ने अपने नियम कायदे बना रखे हैं, जिसके हिसाब से 2018 में जब इन्होंने पोजीशन दिया उसके बाद करीब 6 महीने बाद में होने चाहिए थे, वो आज तक नहीं हुए। 3 साल होने आए और बहुत कोशिशों के बावजूद भी इसमें सरकारी महकमों ने कोई योगदान नहीं दिया है। जैसे रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो चुनावों को देखे, और जो डिप्टी रजिस्ट्रार जिनका ऑफिस है वो ये देखते हैं कि चुनाव अगर नहीं हुए तो उस पर कोई कार्रवाई हो। हमने देखा कि एक उन्होंने किसी विशेष सर्कुलर के तहत जांच आरंभ की और उसके बाद में उस जांच को रुकवा दिया रजिस्ट्रार ने। आज उसकी RTI का जवाब तक नहीं दे रहा है वो, और हम लोग इस बात को लेकर के निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। चलिए, आप यहाँ से भी परेशान हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ से भी परेशान है। सर, आप क्या? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कैंप चार्जेस जो हमसे ले रहे हैं उसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि वो कैसे कैलकुलेट करें। हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी कैंप चार्जेस आप ले रहे हैं, बेशक वो अभी हम ₹2.28 से दे रहे हैं, हम कह रहे हैं ₹2.28 आए या कम आए या ज़्यादा आए, कुछ भी आए, लेकिन उसका क्लैरिटी होनी चाहिए भाई हाउ इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड। तो उसके लिए अभी तक कोई बताया नहीं जा रहा है, बस ये फोर्स कर रहे हैं कि इसी को जमा कराया जाए। हम ज़्यादा है तो ज़्यादा देने को भी तैयार हैं, कम है तो कम देने को तैयार हैं। आपका कहना है कि सुविधा मिले, दुविधाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये हम तैयार हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लेडीज़ भी यहाँ पर आए। मैडम, क्या कहना चाह रहे हैं? आप घरों से निकल कर नीचे आए हैं और अमूमन ऐसा होता है कि समस्या जब होती है तो पुरुष तो आ जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कैमरे में भी हम लोग आपको दिखाएंगे, इधर मूव करेंगे सर एक बार। काफ़ी सारे लोग हैं जो 2 गज दूरी को मेंटेन करते हुए अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए ताकि बात रखी जा सके और जो इनके सवाल हैं वो उठाए जा सके। मैडम, आप क्या
क्या कहना चाह रही हैं, आपकी क्या समस्या है, क्यों परेशान हैं, यहाँ पर क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या चीज़ है जिनमें आपको परेशानी फील हो रही है? अच्छी चीज़ तो बहुत ही है कि इतनी सुंदर लोकेलिटी में बना हुआ, इतना एम्बियंस इतना सुंदर है, और उसी को देखते हुए हम यहाँ आए थे, एमिनिटीज़ को देखते हुए आए थे। और एज अ हाउसवाइफ मैं तो ये बिल्कुल ही बिलीव कर रही थी कि जब इन्होंने कहा था बिल्डर ने कि वो हमें बैंक देंगे, इसका गैस बैंक, और पाइप लगा के देंगे, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब सिचुएशन ये है कि हमारा गैस सिलेंडर बाहर बालकनी में धूप में पड़ा रहता है, कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। हम इतनी डेंजरस प्रिकेरियस सिचुएशन में रह रहे हैं, बिल्डर को कोई इस बात से मतलब नहीं है, हमारा गैस बैंक का कोई काम नहीं होके दे रहा है। किसने बोला था आपको? सेल्स वाले लोगों ने बोला था या बिल्डर की तरफ से कोई ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव थे? जैसे कई बार होता है कि माल बेचने के लिए किसी ने कुछ बोल दिया, वैसा कुछ था कमिटमेंट या रिटर्न में? वो कमिटमेंट तो था ही था, उसके बाद रिटर्न हमारे को जो ब्रोशर मिला था उसमें एमिनिटीज की लिस्ट में है, वो बकायदा है उसमें लिस्ट में कि आपको गैस बैंक प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब लिखित वादा किया था, लेकिन एक लिखित करार के बावजूद वो नहीं कर रहे। सेल डीड में भी है। मैडम, आप क्या कहना चाह रही हैं? हमारे यहाँ बोरवेल है नीचे तीनों ठीक से काम नहीं कर रहे। बिल्डर डेली बाहर से एक कैंटर मंगवाता है, उसमें पानी आता है, उसके पैसे हम दे रहे हैं। वो ना तो उनको देख रहा है कि उसकी क्यों क्या प्रॉब्लम है, उसमें उनको गहरा किया जाए या एक और या जेडीए से हमारी लाइन जोड़ी जाए। इतनी बड़ी बिल्डिंग में हम पानी पैसे से मंगवा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर पानी देकर पैसा मंगवाया जा रहा है। एसटीपी के लिए भी बताया। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैडम? इसके ये जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं, इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल जेवीवीएनएल से हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। हमारे को प्रीपेड मीटर्स लगाए हुए हैं, तो हम पहले पैसे दे देते हैं इन लोगों को, और रेट चाहते हैं चलो पहले पैसा ले लिया, मगर रेट तो जेवीवीएनएल की लगे, उसमें हम सिर्फ 13 रुपये फिक्स चार्जेस एवरीडे काटते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं, जो हमारा खुद का पैसा जमा करा है बिल्डर से हमें वापस दिलाया जाए। ये उनका खुद का नहीं है, हमने अपनी खरी कमाई से दे करके और ये बिल्डिंग खरीदी। कौन सा पैसा आप उनसे कह रहे हैं कि वापस दिलाया जाए? कॉर्पस जो है, मतलब एक फंड इकट्ठा होता है जिसे मेंटेन होती है। जी 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 हाँ, वो तो हम सब नहीं दिया है ना, उनका थोड़ी है, तो वो वापस दे ताकि हमारी बिल्डिंग मेंटेन रहे। हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, और पॉइंट्स इतने हैं कि गिनाते रहें तो ख़त्म नहीं होंगे। जैसे क्या पॉइंट्स हैं, मतलब क्योंकि आप एक अभी इन लोगों ने बताया कि एसटीपी का एक इतना बड़ा मुद्दा है जो कि ई ब्लॉक की तरफ से निकलता है, उसका सारा वेस्टेज जो बिल्डिंग का सारा साइड वाली लेन में उसमें प्लॉट में जाता है, और प्लॉट में कितनी मच्छर हो जाते हैं, और वो सारे के सारे शाम के टाइम पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ होते हैं, और वो कितना इनहाइजीनिक है कि आप ये देखने वाली चीज़ है। क्योंकि एनजीटी भी मतलब ऐसे मामलों को लेके बहुत सख्त देखी गई है, और ऐसे जो बिल्डर्स हैं उन पे एनजीटी की तरफ से भी आदेश हुए हैं कार्रवाई के, कि जो एसटीपी का पानी है वो किसी भी कैंपस को अप्रूवल मिलती तभी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, कि वो सारा का सारा उसका मैनेजमेंट इन हाउस होगा, कभी भी बाहर पानी नहीं फेंकवाया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, वैसे देखा जाए तो सोसाइटी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ओनली प्रॉब्लम कि कैंप की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से कैंप की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप अगर कोई जना 2.2 के हिसाब से दे रहा है तो 2.28 भी दे सकते हैं। ऊपर से आप अगर आप अपना कमीशन लगाते हो या कुछ लगाते हो तो वो हमें बताओ ना कि आप लगा रहे हो। बस मैं इन सब के साथ सहमत हूँ, और जो भी है ये जो खर्चा हो रहा है, एमिनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या खर्च कर रहे हैं और क्या हमसे ले रहे हैं, उन सब का हमें पता होना चाहिए। मतलब आप इस कैंपस में जो आपको दिया गया उसमें काफ़ी चीज़ों से संतुष्ट भी हैं, लेकिन जो कुछ मेंटेनेंस को रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बिल्कुल, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सबने आपको बताई दी हैं, और जो भी खर्चा हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए कि आप किस अकाउंट में आप क्या डाल रहे हैं और हमसे आप क्या ले रहे हैं। सर, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपनी बात रखने के लिए इस टाइम आप बैठे रहिए, बैठे बैठे बताइए। नहीं, ऐसे कोई विशेष जितनी बातें हैं वो सब लोग बता चुके हैं। जो मेंटेनेंस करने वाली फर्म है वो भी तो बिल्डर की है, नंबर 1। जो मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस चार्ज, नंबर 2। और जो आप ये तो आपको पता ही होगा कि जो वेलफेयर बॉडी बनी हुई है वो भी इट इज़ पैटर्नाइज्ड बाय महिमा ग्रुप ओनली। तो ये 3-4 प्रॉब्लम है। मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, ये इन्होंने एक बैनर ले रखा है, कैंप से काली कमाई बंद करो। मतलब ये आप गांधी जी वाले पैटर्न पे विरोध कर रहे हैं, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। हाँ यस, ये शांतिपूर्वक है। सुभाष गुप्ता, आईडीबीआई में अकाउंट खोला हुआ है, उसमें आज की डेट में भी बिल्डर के एम्प्लॉय के सिग्नेचर है, उसमें 100 रुपये भी नहीं निकल सकता है। तो ये सबसे बड़ा घोटाला जो चल रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार यहाँ पर सिर्फ 2-1 लोग ही हैं जिन्होंने पूरी सोसाइटी को तबाह कर रखा है। कोई हार्मोनियम रिलेशन नहीं मेंटेन करना चाहते। 250 लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रखी है सिर्फ 2 लोगों ने यहाँ पर। देखिए, एक तो पानी की बड़ी समस्या है, 3 ट्यूबवेल हैं,
तीनों पास पास खुदवा दिए, उनका डिस्चार्ज कम है, यील्ड कम है, न तो उनकी डीपनिंग करते हैं, न नया ट्यूबवेल खोदते हैं, बाहर से पानी मंगाते हैं। जो बाहर से पानी मंगाते हैं एकदम अनहाइजीनिक वे में आता है, न उसका कोई आज तक हमने टेस्ट किया कि TDS कितना है, क्लोराइड कितना है, नाइट्रेट कितना है। बिल्कुल अंधाधुंध बेकार टाइप का पानी दिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो लोअर कैपेसिटी का है, जितना होना चाहिए उसका आधा ही है। आधा होने से वो बिल्कुल ख़राब तरीके से काम कर रहा है। उसका जो ट्रीटेड सीवेज है उसकी स्टैंडर्ड BOD COD सब होती है, उससे बहुत ज़्यादा है। तो सबके घरों के अंदर इतना बदबूदार गंदा पानी आता है, अनहाइजीनिक है। हो सकता है कि उसके कारण से कई बीमारियां भी फैल जाएं। आपने यहाँ महिमा के इस इतने बड़े टावर में इतना महंगा फ्लैट लेने से पहले एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह की समस्या आएगी? नहीं, इस तरह की समस्या कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि जब इतना पैसा दे के आदमी फ्लैट ले रहा है तो सोचता है कि सारी फैसिलिटी होगी ही। और 3 साल हमको यहाँ आए हुए हो गए, न तो हमारा कॉर्पस फंड मिला, न हमारा इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस अकाउंट मिला। पैसा अलग है, सेफ्टी अलग है। आज तक सबसे बड़ी बात कहता हूँ, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है। सोसाइटी है, सोसाइटी अकाउंट IDBI अकाउंट में वो बैंक में मेंटेन होता है। उस अकाउंट में सिग्नेटरी सिर्फ सोसाइटी के लोग ही होने चाहिए। महिमा के क्यों है? महिमा के जो बिल्डर है उसके 2 बंदे सिग्नेटरी के रूप में, इसका मतलब सारा फंड्स का कंट्रोल उनके पास है। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। तो इतने बड़े बिल्डर हैं, फिर छोटा सा लालच में क्यों फंसे? छोड़ देना चाहिए। ये तो वो बताएंगे ना, इसका जवाब तो वो देंगे। क्यों ये समस्या इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनका कोई इंटरेस्ट होगा ना। छोटे मोटे लालच में, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है। फिर सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा कि एक्चुअली मैं यहाँ पे 6 महीने अध्यक्ष भी रहा हूँ। अच्छा। तो मैं उस पार्ट को इसलिए बताना चाहता हूँ, मैंने किसी कारण से मैंने 1 महीने पहले ही इस्तीफा दिया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी सोसाइटी जब भी फॉर्म हुई हो, प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हो पाया किसी भी चीज़ का। आज भी जैसे महिमा का ही एक ग्रुप है फिनटेक, उसने अपनी एक सिस्टर कंसर्न को हमारे यहाँ मेंटेनेंस के लिए कर रखा है। वो 15% हमसे पैसा मांगता है, चलो हम वो भी देने को तैयार है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर एग्रीमेंट ही नहीं है आज तक। ये कोशिश भी की गई, फिर वो हमारे पर आज भी हमारी लाइबिलिटी, जो भी सोसाइटी पहले रही उन्होंने लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में आज भी उतार रखा है बिना एग्रीमेंट के भी। तो आज हमारी लाइबिलिटी कम से कम 50-60 लाख रुपया है जो उसको देनी है। और वही बात है कि जैसे सब कहते हैं कि जो कैंप चार्जेस है उसके पास है, उसका इंटरेस्ट भी हम अगर 3 से 4-5 लाख रुपए महीना माने तो 3 साल में तकरीबन 60-70 लाख रुपए हम भी मांगते हैं। तो ये यहाँ मुझे बताया गया कि 6 से 7 करोड़ रुपए पेंडिंग है। आप लोग बिल्डर के मांगते हो एक तरह से वो सारा फंड जो है, वो उसका कोई सर्टिफाई करके आज तक उसने नहीं दिया। अपने लेटर हेड पे लिख के दे दिया कि मेरे पास 4 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया है। कोई बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, कोई डिटेल्स आपको नहीं दी जाएगी। हमारे अकाउंट पे कैंप चार्जेस किसी भी सोसाइटी ने जो 3 साल से चल रही है उन्होंने कभी भी कैंप चार्जेस को अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, लेकिन हमारी लाइबिलिटीज़ को दिखा रखा है कि हमें फिनटेक को 50 लाख रुपए देने हैं, वो जरूर दिखा रखा है। अगर आज हमारी सोसाइटी का 50-60 लाख रुपए माने तो 50 लाख रुपए तो उसको देना है, लेकिन वो किस बिहाफ पर देना, ये हमारे पास कोई उसका मैपिंग नहीं है कि हम कैसे दें वो पैसा, क्योंकि कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया किसी ने भी। बस एक कागज़ लगा हुआ है कि भाई फिनटेक एक संस्था है कौन? फिनटेक उसी की सिस्टर कंसर्न है जिसको हमको पैसा देना है, लेकिन हमारा भी तो पैसा वापस देना। कैंप चार्जेस का कोर्ट केस कर रखा है लोगों ने, कोर्ट केस कर रखा है। अब वो कोर्ट केस के अकाउंट पे कहता है कोर्ट के केस से जीतोगे तो आ जाना। अरे तो भाई कोर्ट केस रीज़न नहीं है ना, पैसा तो इंडिविजुअल है। लेकिन बिल्डर ने जब माल बेचा था, आप लोगों को फ्लैट बेचा था, उनके एग्जीक्यूटिव्स ने बेचा था, GM AGM जो भी थे, उन लोगों ने उस समय तो अच्छी बातें की होंगी, फिर आज इस तरह की समस्या आ रही है। उस समय गुस्से वाली कोई बात थोड़ी की होगी। देखिए ऐसी बात है कि महिमा कोई छोटा नाम है नहीं। हम चाहते हैं महिमा का नाम सुन के ही हम फ्लैट में आए, ये नहीं कि हम किसी छोटे बिल्डर का समझ गए। लेकिन महिमा को भी अब ये सोचना चाहिए कि उसने 200-250 परिवारों को यहाँ बसा दिया है, तो उसको अपना स्वार्थ यहाँ से ख़त्म करना चाहिए। जो भी पैसा है हमारा कैंप चार्ज है लौटाए, हमारी सिग्नेचर अथॉरिटी के साथ लौटाए। कितने लोगों को सिग्नेचर चाहिए? 4, 5, 6 सब बन जाएंगे। कैंप चार्जेस को एक जगह हमें कंबाइन करें। आज सर 3 साल हो गए, 5 साल बाद ये सोसाइटी में कम से कम 2 करोड़ रुपए का खर्चा रहेगा। अगर आपको रंगाई पुताई भी करनी है तो 1.5 करोड़ रुपए में के बिना इसकी रंगाई पुताई नहीं होगी, तो हम फिर 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करने बैठेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जो हमारा पैसा है हमें वो दो। इंटरेस्ट आपको लेना है, फिनटेक का जो भी एग्रीमेंट है आप कंबाइंड हुई है, हमारी सोसाइटी को अच्छी तरह चलाइए, हम पैसा देने को तैयार हैं। इतना पैसा सोसाइटी के पास है, इतना कोई कमज़ोर नहीं है। हर आदमी इतना सक्षम है, जो 1.5 करोड़ का 1 करोड़ का मकान ले रहा है वो आदमी 5-7 हज़ार रुपये के लिए कोई पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन अपना इंटरेस्ट खत्म करे। सिग्नेचर अथॉरिटी के लिए मैं 3 महीने तक लड़ा कि आप अपनी सिग्नेचर अथॉरिटी हटा लो, लेकिन हमारी सोसाइटी में भी लोगों की कमजोरी है, क्योंकि इसकी सिग्नेचर अथॉरिटी हटाने के लिए हमें महिमा से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना ही कमेटी उसको हटा सकती है एक चिट्ठी बना के ही, क्योंकि हमने उसको अपॉइंट किया है।
भाई मैंने अगर बाहर वाले को अपॉइंट किया तो मैं हटाने की ताकत रखता हूँ ना। मैंने 2 महीने बहुत लड़ाई लड़ी कि भाई ये सिग्नेचर अथॉरिटी हटा दी जाए, लेकिन हमारे लोग चिट्ठी लिखने को भी तैयार नहीं है। सब सेफ्टी से चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे पदों से रिटायर हुए हैं, आज भी वर्किंग में, सीए डॉक्टर्स की लाइन लगी हुई है। लेकिन हमें ये है कि महिमा बिल्डर से, मदान साहब से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया इस सोसाइटी को मुक्त करें, लोगों को चलाने दें। हम अच्छी सोसाइटी चलाने में सक्षम हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोग अपनी समस्या बता रहे हैं और थाने से भी शायद कुछ लोग भेजे गए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने भेजा है कि ये चीज़ में रुकावट डाली जा सके, जैसा कि यहाँ पर बताए हम लोग। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको कोई समस्या? हमारे कमल जोशी जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ और उस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जून 2019 में मदान साहब के साथ हमारे तत्कालीन प्रेसिडेंट जो भी थे उनके साथ मीटिंग हुई थी, मैं भी उसमें था, और ये उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 1 महीने के अंदर हमारा 5-6 करोड़ रुपए इंटरेस्ट सहित कॉर्पस का सोसाइटी को ट्रांसफ़र कर देंगे। रेरा का कानून भी यही कहता है कि वो सोसाइटी के फॉर्म होते ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं किया। एक बात और, इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं सोसाइटी के पदाधिकारी। जैसा कमल जोशी जी ने बताया, इन्हीं जो वर्तमान में 1-2 पदाधिकारी हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बने हुए स्वयंभू तथाकथित, उनके हरकतों की वजह से रिजाइन किया इन्होंने और वो मिले हुए हैं। बिजली कनेक्शन ट्रांसफ़र सोसाइटी के नाम नहीं करने का एकमात्र कारण यह है कि ब्लैकमेल कर सके कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज नहीं करेंगे, वो सोसाइटी के नाम होना चाहिए। हम लोग 1 सेकंड में आपको रोकना चाहूँगा। ये थाने से आए हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका, आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप ड्यूटी से यहाँ पर आए, किसने बुलाया है और यहाँ क्या इशू है, क्या कहना चाह रहे हैं? अनिल जी से बात करो। नहीं आप बोलिए तो सही, आप यहाँ पर आए, वीडियो भी शूट कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिल जी से बात कर लो। कौन हो? इंचार्ज साहब। हम लोग देखेंगे, बता रहे हैं कि इंचार्ज साहब आए। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आप लोग आए हैं, कोई विजिट के ऊपर या कोई शिकायत की गई है, किस तरह? नहीं, हमको ये शिकायत मिली थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, सबने मास्क लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, हमने भी रिकॉर्ड में लिया है कि सब लोग 2 गज दूरी मेंटेन करते हुए अपने काम को कर रहे हैं। गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए करें, कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये लोग थाने से हैं, हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है और हम लोग देखने के लिए आए थे। इनको किसी ने शिकायत की थी कि शायद सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पर नहीं की जा रही है, लेकिन थाने वाले लोगों का कहना है, मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा, सर एक बार कैमरा सबकी तरफ घुमा दीजिए, मैं सब लोगों को कहना चाहूँगा, थाने वाले लोगों का कहना है कि हमें शिकायत मिली थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आके देखा है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ सारी बातचीत हो रही है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी बातचीत को रखने के लिए। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पे सोसाइटी में बिल्डर का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। सोसाइटी को बिल्डर के चुंगल से मुक्त नहीं किया गया है। जो भी यहाँ पे इलेक्टेड कमेटी, सो कॉल्ड इलेक्टेड कमेटी इज़ नॉट ऑफिशियली इलेक्टेड, क्योंकि रजिस्ट्रार से उनको कोई मान्यता नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे सिर्फ बिल्डर की टीम के मेंबर्स हैं। यहाँ पे फाइनटेक के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपको पता लग ही गया होगा। बिना एग्रीमेंट के वो मेंटेनेंस कलेक्ट कर रहे हैं, वो अपना चार्जेस 15% प्रॉफिट ले रहे हैं हमसे, और जो कमेटी है वो देने को तैयार भी हो रखी है, क्योंकि वो दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर सेलेक्टेड बाय द बिल्डर। बेसिकली थोपे गए हैं, आप ये कह सकते हैं, थोपे गए। हमारा बिल्डर से यही अनुरोध है कि सोसाइटी हम लोग अपने आप चलाएंगे। हम फाइनटेक को भी सेलेक्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हम खुद आपस में डिसाइड करेंगे कि आप लोगों की डिमांड ये है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फिर कोई भी चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम होते रहने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और जो सेलेक्टेड है वो दे शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। ये नहीं कि बिल्डर ने उसको वहाँ बैठा दिया और फिर वो ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्डर के बेनिफिट के हिसाब से। नहीं, आप देख रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने का एक बहुत ही शांति पूर्वक तरीका, मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा है। हम लोग बहुत सारे कैंपस में गए, हमें बहुत सारे लोग बुलाते हैं, लेकिन जितना डिसेंट तरीके से आप लोग बता रहे हैं अपनी चीज़ें, जिस तरह का आप शांति प्रिय, बिल्कुल गांधी जी के तरीके से आपने अपनी बात अपनी रखी है, बिल्कुल शांति से। सर हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से इस बात को पहुंचाने की कि इनकी सुनिए, कम से कम इन बुजुर्गों की सुनिए। इन्होंने करोड़ करोड़ रुपए यहाँ पर दिए हैं, आप समझिए, बिल्डर को समझना चाहिए, और ना केवल महिमा बल्कि पूरे जयपुर या पूरे देश के बिल्डरों को ये समझना चाहिए। सुविधाएं इनके लिए हम लोगों ने बिल्डर ये सारे फ्लैट्स बना रहे हैं, इनको हम लोग कैंपस तैयार करके दे रहे हैं, ये अपनी गाड़ी कमाई का पूरी ज़िंदगी का पैसा आपको दे रहे हैं, जिससे आपके भी बच्चे पल रहे हैं। तो हम क्यों छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में इनको इतना दुखी कर रहे हैं? आप देखिए, अगर ये लोग सुखी रहेंगे, कितने लोग यहाँ पर आए, अगर ये लोग सुखी रहेंगे तो शायद ये आपका अगला प्रोजेक्ट प्रमोट करने में मदद करेंगे। ये लोग बहुत मदद करने वाले हैं।
तो ऐसी स्थिति में और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्रमोट भी हुए हैं पब्लिक की वजह से। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग ऐसे मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं अपने चैनल पे, आगे भी उठाते रहेंगे। मेरे 20 साल के मीडिया के करियर में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि लोग इस तरह उठ के बाहर आते हैं और अपनी बात रखने के लिए करोड़ों रुपए अपनी जेब से लगाने के बाद वो परेशान हैं और वो अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। हम लोग लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। आपके पास कोई भी ऐसा मुद्दा है, आप परेशान हो रहे हैं, आप हमारे चैनल के लिए बुला सकते हैं। हमारे रिपोर्टर्स आपको कवरेज करने के लिए आएंगे। आपको बस महिमा एलांजा के लोगों ने जैसे हमें प्रेस रिलीज़ भेजी है, प्रॉपर प्रोटोकॉल में प्रेस रिलीज आप हमें मेल कीजिए, हमारे लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वहाँ पर वाकई समस्या है या नहीं है। अगर समस्या है तो हम लोग आपको कवर करने के लिए ज़रूर आएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।